हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएसजीडी एग्जाम 2024 6 मार्च के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड हिंदी के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया। तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है 2023 का जर्मन शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। तो सलमान रुश्दी को दिया गया है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो इसकी बात करें 25 अक्टूबर 1951 को हुआ था और 21 फरवरी 1952 के बीच, मतलब इनके बीच ये हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 को और 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ था। यह चुनाव 1947 में आज़ादी मिलने के बाद हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस चुनाव में मतदाताओं ने भारतीय संसद के निचले सदन यानी पहले लोकसभा के 489 सदस्यों को चुना गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित आकार एवं कठोर पदार्थ को क्या कहते हैं। तो उसे ठोस कहा जाता है, ठोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिन्हें बहने का गुण नहीं होता। ठोस पदार्थों का आकार और आयतन निश्चित होता है। कठोर वे पदार्थ होते हैं जो सख्त हो और भंगुरता यानी को टूटने का गुण रखते हो, उन्हें कठोर पदार्थ कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है। तो ये राज्य शब्द को परिभाषित करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत संविधान का अनुच्छेद 12 संविधान के भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुम्मी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध प्राचीन नृत्य है। तो तमिलनाडु का, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। कम्मी केरल, तमिलनाडु का एक लोकप्रिय नृत्य है। कुम्मी का प्रदर्शन गोलाकार रूप में खड़ी महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव गई किस खेल से संबंधित है। तो गोल्फर से संबंधित है, गोल्फर इसका राइट आंसर हो जाए। गौरव गई एक भारतीय पेशेवर गोल्फर है जो एशियाई दौरे पर खेलते हैं। इनका जन्म 25 सितंबर 1968 को हुआ था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 161 संबंधित है, अनुच्छेद 161 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट पॉइंट है, भारत संविधान अनुच्छेद 161 राज्यपाल क्षमादान शक्ति संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसेंस राज किस से संबंधित है। तो नियमों और नौकरशाही संबंधित है। लाइसेंस राज शब्द का इस्तेमाल भारत में साल 1951 से 1990 के बीच सरकार की आर्थिक नीतियों के लिए किया जाता था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो तबला से संबंधित, तबला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तबला संगीतकार, संगीत रचयिता, ताल वादक, संगीत निर्माता और अभिनेता उस्ताद जाकिर हुसैन भारत से है। वह उस्ताद अल्लाह रखा के सबसे बड़े पुत्र है जो तबला वादक है। 1988 में उन्हें पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण मिला था। 1990 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। उन्होंने 1999 संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए राष्ट्रीय अक्षय निधि से राष्ट्रीय विरासत फेलोशिप प्राप्त की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय नृत्यांगना मल्लिका साराभाई किस देश ने 1977 में फ्रेंच पालमेडी और पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो फ्रांस ने किया था, फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। मल्लिका साराभाई को 1977 में उनका पहला पुरस्कार मिला था, वह फ्रेंच पाल्मे डिओर की ओर से की प्राप्त करता थी और फिर इसमें उन्हें अन्य पुरस्कारों के बीच 25 देशों के 400 नर्तकियों के बीच सर्वश्रेष्ठ एकल कलाकार के रूप में सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमा नदी की सहायक नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है। तो पंढरपुर शहर है। तो पंढरपुर शहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीमा नदी सहायक नदी के किनारे पंढरपुर शहर स्थित है। यह शहर महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से में है। तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950-1951 में भारत का जीडीपी 11.8% था। यह 1990 से 91 में कितना हो गया था। तो 24.6% हो गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्र ने भारत की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जो 1950-1951 11.8 से प्रतिशत बढ़कर 1990 91 24.6% हो गया था। यह स्वतंत्रता के बाद की अवधि के दौरान औद्योगिक विकास पर सरकार के ध्यान केंद्रित करने के कारण थी। औद्योगिक क्षेत्र में विनिर्माण, खनन और निर्माण उद्योग शामिल है। तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2011 जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या करोड़ में कितनी थी? तो 96.63 करोड़ थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू धर्म भारत का सबसे बड़ा धर्म है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में हिंदुओं की आबादी 96.63 करोड़ थी। यह आंकड़ा भारत की कुल आबादी का 79.8% था। और 2011 भारत की कुल आबादी कितनी थी? 121.09 करोड़ है। और हिमाचल प्रदेश में 95.17% आबादी हिंदू समुदाय की है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की अंतरिम सरकार गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। इसका गठन भारत के नवनिर्वाचित संविधान सभा के सदस्यों से हुआ था। इस सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं? तो 3 मनाते हैं। कौन कौन से हैं? 3। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। ये सभी राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं भारत में। तो ये आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजेंदर सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं। बॉक्सिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजेंदर सिंह बॉक्सिंग के खेल से जुड़े हैं। विजेंदर सिंह बेनीवाल, जिन्हें विजेंदर सिंह के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय पेशेवर मुक्केबाज और मौजूदा WBO एशिया और पैसिफिक सुपर मिडल वेट चैंपियन और हरियाणा के भिवानी जिले के कालुवा से WBO ओरिएंटल सुपर मिडल वेट चैंपियन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज है। तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में छोड़े गए खगोल पिंड का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा गया था? तो अश्विन शेखर के नाम पर रखा गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने 21 जून 2023 को भारतीय खगोल शास्त्री अश्विन शेखर के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा था। अश्विन शेखर केरल के रहने वाले हैं। IAU ने कहा कि अश्विन शेखर आधुनिक भारत के पहले उल्का खगोल शास्त्री है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उन्होंने उल्का पिंड क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए उनके नाम पर इनका नाम रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की सीमा किस भारतीय राज्य से लगती है? तो पश्चिम बंगाल से लगती है। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम भूटान के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। भूटान साम्राज्य और भारतीय गणराज्य एक 699 किमी लंबी क्षेत्रीय सीमा से अलग है। मतलब इतनी सीमा साझा करते हैं भूटान और भारत। चीन के साथ सीमा पूरी तरह से बंद होने के बाद से भूटान और भारत के बीच की सीमा भूटान तक पहुंचने वाली एकमात्र पहुंच है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है, तो जापानी मुद्रा क्या होगी? तो जापानी येन है। जापानी येन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट धातु कौन सी है? तो तांबा, चांदी, सोना होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने GK क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। हिंदी का क्वेश्चन है फर्स्ट, तलवी चार्टर मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो किसी व्यक्ति के से किसी प्रकार का लाभ उठाने के लिए उसकी जी हजूरी करना या चापलूसी करना इसका अर्थ होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलास कौन सा शब्द है? तो विदेशज शब्द है। विदेश शब्द इसका राइट आंसर हो जाए। तरल का विलोम शब्द क्या होता है? ठोस होता है। शर्म का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? लज्जा, क्रीड़ा, लाज, तरपा, हया और शर्मिंदगी, ये सभी होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा आपका राइट आंसर हो जाता है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, घात का धातु शब्द क्या होता है? घाव होता है। और इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक्स पर एक गद्यांश पूछा गया था 5 नंबर का। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो आज की 3rd शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।